प्यारे विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने हरिऔध जी द्वारा रचित पवन दूतिका के जिन पदों का अध्ययन किया था, आज हम उससे आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। अब आगे, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। इस पद में राधिका पवन दूतिका से कहती है कि जब थोड़ा और आगे जाओगी, यह थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, जब थोड़ा और आगे जाओगी तो तुम्हें मधुर शब्दों से कलरव करता हुआ, सरस रव यानी मधुर शब्द, मधुर शब्दों से कलरव करता हुआ और सब पुष्प वाला, सुंदर पुष्पों से लदा हुआ, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली और अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष तथा सौंदर्यशाली लताओं से युक्त प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। मन को मुग्ध कर देने वाला, मन को मोह लेने वाला प्यारा वृंदावन मिलेगा। और आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना, और तुम उस वन में आना जाना या इधर उधर घूमना, किंतु मोह में फंसकर वहाँ रुक मत जाना। अब आगे, जाते जाते अगर पथ में क्लांतक कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों के मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और आगे कहती हैं कि जाते जाते, अब यहाँ राधिका जो है अपने दुख के साथ साथ लोक सेविका के रूप में भी प्रस्तुत करा है कवि ने, कि अब कहती हैं कि मार्ग में भी तरह और भी जो है लोग दुखी भी होंगे, उनके साथ भी उनकी भी देख रेख करते हुए आगे बढ़ने की सलाह देती हैं। तो कहती हैं, जाते जाते अगर जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, कहती हैं कि जाते जाते अगर रास्ते में कोई थका हुआ या दुखी कोई दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास जाकर उसकी थकावट को मिटाना और धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और उसे धीरे धीरे उसके शरीर को या उसे स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना। गात उत्ताप खोना, उसके शरीर की गर्मी को या वो थका हुआ व्यक्ति उसकी गर्मी को शीतल सा बनाना, उसके थकान को गात उत्ताप खोना से अर्थ है उसकी गर्मी को दूर करना और सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी सुगंधों से उस श्रमिक को, उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्नचित्त कर देना, हर्षित कर देना। अगला पद, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना
विकृत विकृत वासना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना। अब कहती हैं कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, हे पवन रास्ते में यदि कोई लज्जाशील महिला या लज्जावान महिला राहगीर दिखाई दे तो, दृष्टि आए दिखाई पड़े तो, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, उसे अपनी गति से उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत कर देना। होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, यानी कि उसे अपनी तीव्र गति से उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त न कर देना। और जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, और वह थोड़ी सी भी थकी हुई मालूम पड़ती हो या प्रतीत हो रही हो तो उसे गोद में लेकर, अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी श्रांति खोना, यानी कि उसकी थकावट को दूर कर देना, थकावट को मिटा देना। और होठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना, तथा उसके होठों और कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से समाप्त कर देना। आगे अगला पद है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और आगे कहते हैं कि राधिका कहती हैं पवन से कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, हे पवन यदि खेत में कोई थकी हुई किसान महिला दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसकी थकावटों को दूर कर देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और यदि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि आकाश में कोई मेघखंड अर्थात बादल का टुकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा हो तो उसे लाकर छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, उसे लाकर उसके ऊपर लाकर छाया द्वारा बादल के टुकड़े को उसके ऊपर, यानी कि श्रमित जो कृषक ललना है उसके ऊपर लाकर उसकी छाया को, बादल की छाया को उसके द्वारा उस तप्त स्त्री को, तपती हुई भूतांगना को, तप्त स्त्री को शीतलता प्रदान करना। और आगे कहती हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को।
आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। और आगे कहती हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। कहती हैं राधिका पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि और आगे जाते जाते तुम मथुरा पहुंचकर उत्सुक होएगी और न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। और वहाँ वरनगर मेरे वर श्री कृष्ण के नगर की शोभा को देखकर मुग्ध हो जाएगी, मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, और तुम वहाँ मेरु के समान, मेरु पर्वत के समान तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, यानी कि मेरु से मंदिरों को या मेरु पर्वत के समान मंदिरों की शोभा को देखकर तुम चकित हो जाओगी। और वहाँ आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और मंदिरों में जो प्रकाशवान कलश लगे हैं वह वहाँ सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे होंगे। और आगे देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। आगे कहती हैं कि देखे पूजा समय, यानी कि पूजा के समय तुम देखोगी कि पूजा के समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, यानी कि तुम पूजा के समय तुम मंदिरों के मध्य में जाना और वहाँ नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और वहाँ जो है विभिन्न प्रकार से बजने वाले वाद्य यंत्रों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान कर उसे और अधिक उसकी सौंदर्यता को, उसकी मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। किंवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, या अथवा वहाँ के लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, या विविध प्रकार के वहाँ जो है वृक्षों के में से अपनी पसंद के, किंवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, यानी कि वहाँ जो है विविध प्रकार के वृक्षों में से अपनी मनपसंद के शब्द रूपी फल को लेकर धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, और अपनी पसंद के शब्द रूपी फल को लेकर धीरे धीरे बहते हुए मधुर स्वर के साथ मुग्ध होकर बजाना।